और जैसे कि महात्मा गांधी जी की बात करें अगर हम, खुद उनके बारे में भी कई लोगों ने असामाजिक बातें करी थी उनके समय में, और ये भी एक सत्य बात है, यदि किसी के बारे में कोई आलोचना करता है तो इसका मतलब वो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस को गिराती है। तो कोई भी आप में से जवाब दे सकता है कि क्यों इस संस्थान में स्वागत। हम इस संस्थान में इसलिए आ गए क्योंकि हमें अच्छा नागरिक बनना है और जो हमने यहाँ से सीखा है वो बाहर लेके जाना है, उसको रिप्रेजेंट करना है कि हम हमारा फ्यूचर क्या है, मेन फ्यूचर है यही है। महात्मा गांधी से हम यह सीखते हैं कि किसी भी कोई लड़ाई होती है तो उसको हम मार काट से नहीं निपटा सकते, ऐसे का मार्ग अपना सकते हैं। और एकता सबसे बड़ी चीज़ होती है जो समाज में बहुत ज़रूरी है, इससे किसी मुश्किल से निपटने का उपाय नहीं। जब गांधी जी एक बार लंदन से आए जब भारत में, तो वो एक घर में गए जहाँ पर उन्होंने पानी मांगा, तो उस घर में 3 महिलाएं थी, तो उन्होंने पानी मांगा, तो वो काफ़ी देर बाद आई, तो गांधी जी ने पूछा इतनी देर बाद क्यों आए आप, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास केवल एक ही साड़ी है और हम उसे बदल कर लाते हैं, तो वो काफ़ी पहले को चली थी, फटी हुई थी, तो हमें उसे बदल कर लाते हैं। तो इसलिए गांधी जी ने कहा कि जब मेरे देश में जब लोगों के पास कपड़े नहीं है तो मैं कैसे इतने सूट बूट वाले कपड़े पहन के जा सकता हूँ। यहाँ पहुँच जाते हैं, ऐसा होता है। और गांधी जी पहले ये थे और अब लास्ट में कहा आगे धोती पे आ गए, तो क्यों आए होंगे? तो उन्होंने बोला कि गांधी जी ने देखा कि यार हमारे गांधी जी क्यों डाउन आए, मतलब उतने टॉप सूट से, और उन्होंने देखा कि यार कितनी गरीबी है भारत में, और मैं जिन लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपके साथ बातचीत करूं और उसी मैं आपके मतलब मैं ये लोगों की यार इसके मुझे सुई नहीं लगनी चाहिए, इसके हार्ट टच नहीं होने चाहिए, तो वो मेरे उस लेवल पे नहीं आ पाएगा ना, मुझसे बात कर पाए वो डर के मारे। तो गांधी जी कैसे डाउन आए, और उन्होंने देखा कि हाँ, तो उन्होंने ये भी देखा कि यार इसमें हमारे समाज में क्या चल रहा है, लोगों के पास धोती नहीं है और मेरे पास इतने सूट हैं, तो उन्होंने उसको त्याग कैसे किया। और कुछ पोस्टरों से आपको लगा हो, फिर उस पर बातचीत कर लेंगे। और किसी पोस्टर में या आपको कोई जानकारी हो, जैसे उस बच्चे ने बोला कि तो गांधी जी के बारे में वो आपको पहली बार पता चला होगा ना आज, तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम कई साथी बोल रहे हैं, तो वो नई चीजें हैं हमारे लिए, तो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसके अलावा और कोई क्रिस, बेटा क्रिस का मेरा नमस्कार, मैं क्रिस नेगी इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर से। तो यहाँ पर जो महात्मा गांधी जी के बारे में हमें बताया गया है, उसमें से मुझे 2 विचार सबसे बेहतर लगे। एक तो कि हमें हमारा जो कल है वो हमारे आज पर निर्भर करता है, हम आज क्या करते हैं वो यह तय करेगा कि हमारा कल कैसा होगा। तो और दूसरा विचार ये कि हमें जैसे हमें खुद अपनी स्वतंत्रता पसंद है, वैसे ही हम दूसरों को भी, हमें स्वतंत्र रहने का, हमें दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, दूसरे भी स्वतंत्र रहने का उनको भी अधिकार है। हम चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रहें, लेकिन हम दूसरों को स्वतंत्र रहने नहीं देते, उन्हें बार बार हम अपना गुलाम की तरह रखना चाहते हैं। तो हम जैसे हम खुद को स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वैसे ही दूसरे को भी हमें स्वतंत्र रहना चाहिए। ये 2 विचार मुझे काफ़ी पसंद आए, तो धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे विचार इन्होंने रखे जो इनके समझ रखा गया आज यहाँ पर इस एक प्रकार से महात्मा गांधी जी के बारे में, और उसके अलावा और जो कुछ भी यहाँ पर पुस्तकें रखी गई है। इसके पश्चात मैं यहाँ पर आज बुलाना चाहता हूँ रुचि को। बहुत बहुत थैंक यू कि आप यहाँ पर आए, आपने लाइब्रेरी के बारे में बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे लाइब्रेरी है, बहुत नज़दीक है, सब लोग वहाँ जा सकते हैं। महात्मा गांधी एक सोच है, हम उनसे कितना पॉजिटिव ले सके इस बारे में सोचना चाहिए। उनके बारे में नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, लेकिन हम क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्या हम उसको कैसे हम अपनी लाइफ में ले सकते हैं, ये सब सीखना चाहिए। श्री प्रमोद पांच जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, वे भी अपने यहाँ पर 2 विचार रखेंगे यहाँ पर, जो कि हमारे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के काफी बहुत ही महत्वपूर्ण मेंबर भी हैं, सदस्य भी हैं, और हर प्रकार की एक्टिविटी में अपना पार्टिसिपेट करते हैं, अपना पूरा योगदान देते हैं, चाहे वो ड्राइंग के फील्ड में हो, चाहे पोस्टर उसमें हो, चाहे पेंटिंग में हो। इसके अलावा और कहीं भी कोई भी कार्यक्रम का आयोजन होता है वहाँ भी अपना पूरा योगदान देते हैं। श्री पंत जी जो यहाँ पर नीलम कौर मैडम जी हैं, ये हम दोनों ने साथ ही लेके पढ़ा हुआ है, इंटरमीडिएट तक हम एक साथ ही सारी इंटर कॉलेज में साथ ही पढ़े हैं। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है, और लगभग 15 मेरी
मेरे ख्याल से 12-15 साल से मैं आज पहली बार इनसे मुलाकात हो रही है। और खुशी इसलिए भी है कि बहुत बड़े फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। अजीम प्रेमजी जो कि अपने आप में एक नाम है, एक सोच है, जिसके बारे में आप लोग भी जानते ही होंगे। विप्रो कंपनी के फाउंडर हैं और इस देश के जो कि बहुत एक रत्न हैं मेरे हिसाब से। और ज़्यादा न कहते हुए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आपने इस डिसिप्लिन के साथ जो कि मैडम या हमारे जो बीच में जिन्होंने भी कुछ कहा है उनको सुना है, तो आप आगे भी जो है कि इसी प्रकार से कार्यक्रमों को मैं आपको जिम्मेदारी का परिचय देंगे। आमंत्रित करता हमारे जो प्रभारी कार्यदर्शक हैं और हमारे जो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन यूनिट के यूनिट हेड फाउंडेशन की ओर से मैडम और सर का मैं बहुत स्वागत करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे बताई है उन्होंने। तो इससे हमें बहुत सारा सीखने के लिए मिलता है। लेकिन महात्मा गांधी, जैसे महात्मा गांधी के बारे में जैसे आज डिस्कस हुआ, तो महात्मा गांधी सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक पूरा विचार है, ठीक है। उसके बारे में हमें जो जो अच्छाइयाँ हैं उनको हमें ग्रहण करनी चाहिए, कहीं से भी हमें मिलती है। लेकिन महात्मा गांधी तो मतलब उनके बारे में अभी हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। आप पढ़ोगे तो तब आपको पूरा पता चलेगा कि महात्मा गांधी कितने महान थे। ऐसे वो महात्मा महान नहीं बने, ठीक है। उनके विचारों को हमें अपने अंदर अपनाना चाहिए। जैसे कि उन्होंने अहिंसा सबसे उनका परम वो था, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा वो सबसे ज़्यादा मानते थे, मतलब पेशेंस, जैसे धैर्य, कितना धैर्य होता था। वो कहते थे कि अगर इधर थप्पड़ मारा है तो दूसरा गाल भी कर दो, ठीक है, इधर भी मारो। तो